आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पीनट कटली की रेसिपी, जो बनाना बहुत ही आसान है। मात्र 2 से 3 चीज़ों के इस्तेमाल से ये बनकर तैयार हो जाती है और बिल्कुल ही कम समय में ये बनकर तैयार हो जाती है और बिल्कुल ही ये चिपचिपी भी नहीं बनती है, ना ही ये टूटती फूटती है। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ मूंगफली की कतली की रेसिपी, जो बनाना बिल्कुल ही आसान है। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 2 कप मूंगफली। अब इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये कतली बनाना बिल्कुल ही आसान है और बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाती है और बिल्कुल ये खाने में काजू बर्फ़ी जैसे बनाते हैं, काजू की कतली बनाते हैं, उसी तरह से ये खाने में बिल्कुल ही सेम वैसे ही लगती है। ये बस 10 से 20 रुपये में ये बनकर बहुत सारी कतली बनकर तैयार हो जाती है। एक बार आप इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होती है। इसे हमें धीमी आंच पे इसे हमें फ्राई कर लेना है। इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है। ये बहुत ही आसानी से इसके जो छिलके हैं, ये गर्म होने से छिलके इसके उतर जाते हैं। बस ये थोड़े से फ्राई हो जाए, उसके बाद मोटे तौलिए में इसे डालकर आप इसे रगड़ दें तो ये आसानी से निकल जाते हैं, या अपने हाथों से भी आप इसके छिलके इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से ये निकल कर तैयार हो जाती है। बिल्कुल इस तरह से आप करेंगे निकल जाएगी, नहीं तो आप मोटे तौलिए में डालकर आप इसे रगड़ दें, बहुत ही आसानी से ये निकल जाती है। तो आप देखिए कि कितनी आसानी से सारे छिलके हमारे उतर गए हैं। इसी तरह से हमें सारे छिलके उतार देने हैं। अगर आप छिलकों को डालकर भी बनाना चाहें तो उस तरह से भी आप बना सकते हैं, सिर्फ उसका कलर थोड़ा दूसरा हो जाएगा। अब इसे ग्राइंडर जार में डालकर हमें इसे बारीक पीस देना है। इसे दरदरा नहीं रखना है, बिल्कुल ही इसे बारीक हमें पीस लेना है। तो इस तरह से आप इसे बारीक पीस लें और इसे एक बार ज़रूर ट्राई कर देखिए। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होती है और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। बिल्कुल ही कम सामानों से ये बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से इसे ग्राइंडर में डालकर इसे मैंने बारीक पीस लिया। तो इस तरह से हमें पीसना, इसमें दानेदार भी इसमें नहीं छोड़ना, इसे बारीक हमें पीस लेना है। तो मैंने लिए थे मूंगफली 2 कप मैंने लिया था, तो उसी से हम 1 कप इसमें चीनी डालेंगे। अगर आपके मूंगफली है 200 ग्राम तो हमें चीनी डालना है 100 ग्राम, ये इसकी ही मात्रा। और मैंने इसमें पानी डाले हैं, आप देख सकते हैं मैंने पानी भी लिया है 1 कप से थोड़े से कम। बस इसी तरह से इतने ही पानी में हमें इस चीनी को मेल्ट कर लेना है। चीनी में हमें चाशनी नहीं बनाना है, बस इतना हमें धीमी आंच पे इसे चलाते हुए बस इसमें चीनी ये अच्छी तरह से गल जाए, ये अच्छी तरह से मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे जो चीनी है अच्छी तरह से ये घुल गए। बस थोड़े थोड़े से ये चिपचिपे हो जाए, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। बस इस तरह से दोनों उंगली में चिपके तो आप समझ जाएं ये बनकर तैयार हो गई। इसे 1 तार 2 तार इसकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देखिए दोनों उंगलियों में हमारे ये अच्छी तरह से चिपक रहे हैं, ये आप देख सकते होंगे। बस इस तरह से हो जाए तो जो मैंने रखा है पीस के उसे मैं डाल देना। और इसमें मैंने डाले हैं 1/4 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर आप इसमें डालें तो उससे टेस्ट अच्छा आएगा। और मैंने इसमें डाले हैं जो मूंगफली मैंने बारीक पीस कर रखे थे, इसमें डाल देना और इसे लगातार चलाते ही रहना है। तो आप इसे अच्छी तरह से चलाते रहें कि ये चिपके नहीं, और आँच को धीमी कर लें। अगर आँच तेज़ करेंगे तो ये नीचे चिपक जाएगी, जिससे हमारे जो कतली बनेगा उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप से थोड़े से ज़्यादा मैंने ये लिए हैं क्रीम। ये मलाई हो गए हमारे जो घर में दूध से निकलते हैं, वो मलाई मैंने लिया है, उसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो सभी के घरों में तो मलाई बहुत ही आसानी से मिल ही जाती है। अगर मलाई नहीं रहे तो 10 से 20 रुपया वाली जो पाउडर की दूध आती है, वो 20 वाली एक आप इसमें डाल देंगे तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा, बहुत ही क्रीमी स्वाद आएगा। जो हमारे बादाम का स्वाद है वो और भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें दूध का इस्तेमाल करें या घर की मलाई को डाल दें। देखिए इसमें मलाई डालने से इसका कलर भी और अच्छा हो गया, लाइट आ गई इसमें। अगर आप मलाई डालेंगे तो इसमें आपको घी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पाउडर दूध इसमें इस्तेमाल करते हैं तो 1 चम्मच उसमें आप घी ज़रूर से ज़रूर डालें। तो इस तरह से आप चलाते रहेंगे तो इसका एक गाढ़ा सा डो इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन आपको इसे छोड़ना नहीं, इसे धीमी आंच पे इसी तरह से
चलाते हुए रहना है कि थोड़े से भी ये नीचे से चिपके नहीं। तो चलिए ये डो बनकर तैयार हो गए। ये थोड़े से ठंडे हो जाए उसके बाद ही हमें इसे, मैंने एक प्लास्टिक पहले से साफ़ कर बिछा कर रखा है। इस तरह से आप एक पन्नी ले लें और उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लें। उसके बाद जो ये हमारा मूंगफली का डो है उसको हम इस पन्नी में डाल देंगे। तो ये थोड़े से गर्म रहे उसी वक्त ही हमें डालना है, बिल्कुल भी इसे ठंडा नहीं कर लेना है। तो इस तरह से हमारे जितने मूंगफली के जो मैंने ये डो बना कर रखे हैं उसे आप एक पन्नी में डाल लें, एक प्लास्टिक में आप इसे डाल लें इस तरह से। और इसे दोनों साइड से इस तरह से आप थोड़े से 5 से 10 मिनट तक इसी तरह से हमें करते रहना है कि ये नीचे अभी जो प्लास्टिक में आप देख सक रहे हैं ये नीचे जो चिपक रहे हैं, आप इसे उलटते पुलटते रहिएगा। आप इसे इसी तरह से मिलाते हुए रहिएगा तो ये नीचे से जो चिपक रहे हैं वो चिपकना भी ये बंद हो जाएगा। तो आप समझ जाइएगा कि ये बन गए, डो हमारे तैयार हो गए हैं। तो आप देखिए ये अब हमारे प्लास्टिक में भी नहीं चिपक रहे हैं, प्लास्टिक से भी हमारे ये छोड़ रहे हैं, ये पन्नी में भी एकदम बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा से ये बनकर तैयार हो रहे हैं और ये ठंडे भी हो गए हैं। तो देखिए कितने अच्छे से हो रहे हैं, आपके हाथों में भी नहीं लगेंगे और ना ही ये प्लास्टिक में भी चिपक रहे हैं। तो इस तरह से इसे उलटते पुलटते हुए इसका एक डो तैयार कर लेना है और इसे अब हम बेलन की सहायता से इसे हम बेल देंगे कि आपको जिस तरह से रखनी है, पतली रखनी हो या थोड़ी मोटी रखनी हो, उस तरह से आप इसे बेल ले, इसे फैला लें। तो मैंने थोड़े से इसे पतले ही रखा है। तो आप इस तरह से इसे बेलकर तैयार कर लें। आप एक बार इसे बनाएंगे तो बार बार आप इसे बनाना पसंद करेंगे। ये इतने ही बेहतरीन और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होंगे। जो आप बाज़ार से महंगी मिठाइयाँ लाते हैं, कोई भी मिठाई लाने जाओ तो 1000 से कम की नहीं मिलती। आप इसे घर में 100 रुपये में आराम से बनाकर आप इसे 20 से 25 पीस तैयार कर सकते हैं। अगर हमारे मूंगफली हो गए हैं 20 के तो बस चीनी वगैरह हुए बस उतने ही में जो लगेंगे। और ये सिल्वर वर्क जो है एकदम ऑप्शनल है, आप इसे डाल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, लेकिन इसे थोड़े लगाने से थोड़ा और देखने में इसका लुक बहुत ही अच्छा आ जाता है। जो हमारे काजू बर्फ़ी होते हैं, काजू के कतली जो मिलते हैं बाज़ार में, उसी तरह से ये देखने में भी लगेंगे, खाने में तो बिल्कुल ही उसी तरह से लगेंगे। तो आप एक बार इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। तो ये लगा लेने के बाद आप इसे 10 मिनट तक इसे ऐसे ही खुले में छोड़ दें कि थोड़े से ये ठंडे हो जाए, उसके बाद ही इसके कट करें। तो चलिए हमारे 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे कट करते हैं। तो एक स्केल ले लें, स्केल से आप इसे कट करें या इसे आप इसी तरह से भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्केल ले लिया है कि जो इसके सारे पीसेज हैं बराबर निकलें, कटली के जैसा इसका आकार निकले। तो आप इस तरह से एक स्केल ले लें, उसके बाद आप इसे इस तरह से कट कर लें। एकदम ही आपको पता नहीं चलेगा कि ये आप मिठाई जो है ये स्वीट्स आप घर में बनाए हैं या आप बाज़ार से लाए हैं। तो एक बार इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें, खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे ही, बनाने में भी आपको बहुत ही मज़े आएंगे। तो एक बार आप इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर देखें, बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देखिए ये पीसेस कितनी आसानी से इसमें बन रहे हैं, बहुत ही आसानी से ये निकल भी जाएंगे। आपको हम एक निकाल कर भी अभी दिखा रहे हैं। तो देखिए ये कितनी आसानी से निकल रही है, बहुत ही जल्दी सूख भी जाते हैं। और देखिए आप ये कट करने के बाद थोड़े सा आप इसे हवा में रख दें, उसके बाद आप इसे डब्बे में भर कर रख सकते हैं, या सफ़र में भी जा रहे हैं तो आप बना सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे कितने बेहतरीन लग रहे हैं। जिस तरह से आप मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं तो उस तरह से आप इसे घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसे घर में बनाएंगे तो इसमें कोई भी मिलावट, कोई भी कुछ भी और इसमें फालतू सामान वगैरह इसमें नहीं रहेगा। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर घर में एक बार ट्राई कर देखें। तो देखिए इसके पीसेस भी कितनी आसानी से कितनी बेहतरीन निकल रहे हैं। तो चलिए हमारे सारे पीनट्स कटली बनकर तैयार हो गए हैं, हमारे मूंगफली की कटली बनकर ये तैयार हो गई है सर्व करने के लिए। तो चलिए बनाइए, अपने फैमिली में सर्व करिए, बच्चे लोगों को लंच बॉक्स में आप बनाकर देख सकते हैं, बच्चे लोग बहुत शौक से इसे खाएंगे।
तो चलिए हमारी मूंगफली की कटली बनकर तैयार हो गई। तो हमारे बनाने का तरीका कैसा लगा आपको? अगर ये हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।